सो है गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि एमटी मैनेजर क्या है। एमटी मैनेजर एक तरह का एडवांस लेवल का फाइल मैनेजर है और ये एप्लीकेशन चाइनीज़ है, तो इसे आप लोगों को प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्रीमियम एपीके डाउनलोड करना है या मोड एप्लीकेशन, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग पोस्ट बना रखा है, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने पूरी तरीके से समझाया है कि एमटी मैनेजर क्या है, इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसको कैसे यूज करना है, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स है। तो मैंने इसमें बेसिक सा फीचर बताया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या नीचे जो है आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि एमटी मैनेजर क्या है। एमटी मैनेजर एक एडवांस लेवल का फाइल मैनेजर है जिसमें एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हैं, एडवांस लेवल का जो है मोबाइल में एप्लीकेशन में काम करते हैं, ठीक है। या मोड एपीके एडिटर, मोड एपीके मॉडरेटर हैं जो कि मोड एप्लीकेशन बनाते हैं, या एक हैकर है, ठीक है। तो हैकर का मतलब ये हुआ कि कोई एथिकल हैकिंग, जैसे कि कोई एप्लीकेशन को मोड बना देना, उसमें प्रीमियम चीज़ को जो है फ्री कर देना, इस टाइप से जो है इसमें आप लोग इजीली कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी कोडिंग नॉलेज होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या है कि एमटी मैनेजर आपको तो पता ही दिए कि एक फाइल मैनेजर है, ठीक है, और इसमें एडवांस फीचर दिए गए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में एमटी मैनेजर की कुछ एडवांस नहीं बल्कि बेसिक सा फीचर के बारे में जानेंगे और सारा फीचर्स को जो जानेंगे बेसिक। जो अगर आप एक बिगिनर हैं एमटी मैनेजर में, तो आप लोग जो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एमटी मैनेजर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है क्या है, इसको ओपन करिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड होने के बाद जो है आपके एग्री करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और ये एप्लीकेशन चाइनीज़ है, ठीक है, तो इसलिए तो मैंने पहले ही बताया कि प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन होते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख गया। तो इस इंटरफेस में क्या है कि आपको दो विंडो दिख रहे हैं। जैसे फाइल मैनेजर में सिमिलर जो फाइल मैनेजर होता है उसमें क्या होता है, बेसिक से यहाँ पे रहता है एक ही रहता है विंडो, और इसमें दो विंडो है, ठीक है। तो दो विंडो रहने का बेसिक से मैं मतलब बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको क्या करना है कि अपने फाइल में जो है किसी को कॉपी पेस्ट करना है, एडिट करना है, जो भी करना है आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अपना स्टोरेज, जैसे स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, एसडी कार्ड या इंटरनल कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आपका एक आपने मेमोरी लगा रखा है अपने फ़ोन में, ठीक है, तो वो भी यहाँ से एक विंडो में आप ओपन कर सकते हैं, दूसरे विंडो में जो है आपका स्टोरेज वाला, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों में सेम ओपन है तो दोनों में आप लोग सेम ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिस्टम है, स्टोरेज है और एसडी कार्ड है, तो हम जो है इसमें एक मेरा इंटरनल हुआ है और इसमें एक्सटर्नल ओपन करते हैं, जैसे एसडी कार्ड। अगर आप चाहते हैं कि इसमें का कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी फाइल्स हो अगर आप इसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप लोग इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक दिखा देता हूँ आपको कोई सा भी। जैसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और मुझे इसको इसमें मान लीजिए मुझे इसको VN वाला में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे या कॉपी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका मूव हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको जिप फाइल बना सकते हैं या इसका प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें कितना MB का है, कितना फाइल लोड लिया है, ठीक है, सारा चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ऐड टू बुक मार्क्स का ये होता है, मतलब होता है सिंपल सा मतलब इसमें का ये है कि आप इसको पिन कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपका अच्छा कोई फाइल है, एपीके है, अगर आपका एक चीज़ है इसमें, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से शेयर भी हो जाएगा। इसे यहाँ से ओपन विथ कर सकते हैं, जहाँ भी आपको ओपन करना है कर सकते हैं, या इस पर क्लिक करके भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तो कुछ इसके बारे में बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो इसको आपको ओपन करना है तो कहीं भी आप लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है, आर्ची व्यूअर है, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। इस विंडो का मतलब ये होगा, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि आगे का फीचर्स के बारे में। यहाँ से जो है आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है, तो इस प्लस वाले आइकन पर फाइल बना सकते हैं या फोल्डर बना सकते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक बगल में बटन है। अगर आप इस एक्सटर्नल वालों को इसमें इधर वाले विंडो में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हो गया, फिर इधर करना चाहते हैं तो हो गया।
बस सिंपल सा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे करना है, इसको जो है बैक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी अंडो और रेडो का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ तो हो गया होम स्क्रीन के बारे में। और यहाँ पे एक 3 डॉट है मेन्यू, तो हम देख सकते हैं कि रिफ्रेश का है, सर्च का है। कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ से एडवांस सर्च है और सर्च सब्सक्रिप्शन है, जो भी है यहाँ से आप लोग जो है ईजिली कोई भी चीज़ को आप लोग सर्च कर सकते हैं। कहीं भी होगा तो आपका तुरंत ही खोज के बता देगा। उसके बाद सेकंड है सेलेक्ट ऑल। अगर सेलेक्ट ऑल करते हैं, यहाँ से कहीं भी किसी को कॉपी वगैरह पेस्ट वगैरह जो भी करना है कर सकते हैं, अगर फाइल को एक ही बार सेलेक्ट करना है तो। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर है, फ़िल्टर में आप लोग कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं इजीली। उसके बाद क्या है कि ओपन टर्मिनल, ये जो है मेरे ख्याल से हैकिंग के लिए यूजफुल होता है ओपन टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे हिडन फाइल्स को अगर आप ऑन करके रखते हैं तो आपका जो भी फाइल्स में हिडन फाइल्स होते हैं, जैसे कि मैं एक स्केच से जो ऐड टू बुक मार्क में करते हैं तो आपका जो है बुक मार्क में सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कि सेट अस होम स्क्रीन। क्या है लास्ट वाला है एग्जिट का, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन जो है एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए फिर से इसको ओपन करते हैं। उसके बाद क्या है कि 3 लाइन के बारे में जानते हैं, जो कि ड्रॉअर के बारे में जानते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद मतलब यहाँ पे आपको एक डार्क मोड और नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ बगल में आपको सेटिंग है, सेटिंग से आप लोग जो है कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से, जो जिस टाइप से आपको करना है। उसके बाद यहाँ से VIP परचेज कर सकते हैं, जो कि ये मूड एप्लीकेशन है इसलिए मेरा पहले से ही है। और यहाँ से क्या है कि यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रूट डायरेक्टली, यहाँ से हो स्टोरेज, यहाँ से एक्सटर्नल, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। और वेयर बुक मार्क जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो शायद मेरा मूड एप्लीकेशन इतना खास नहीं है, पुराना हो चुका है तो कहीं हट गया होगा उसकी है, ठीक है। और यहाँ से एक्सट्रैक्ट एपीके, ये क्या है कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को मोड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोडिंग की नॉलेज है थोड़ी सी भी, तो आप यहाँ से मोड एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऐप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा। तो चलिए लोकेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एक फोल्डर बन चुका है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है इंस्टॉल करने का भी ऑप्शन है। उसके बगल में यहाँ से व्यू कर सकते हैं, कन्वर्ट टू, हम देख सकते हैं कन्वर्ट टू एपीके में ऑलरेडी है, एपीकेस फाइल होता है, ठीक है। तो इसको हम व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद हम देख सकते हैं कितना फाइल से यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस मोड को एप्लीकेशन को बनाना है तो यहाँ पे व्यू करिए। व्यू करने के बाद यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन में जो होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर है तो आपको पता होगा इसमें जो है क्लासिक डेस्क से जो भी है फाइल्स होते हैं, कोटलिन से एप्लीकेशन बनाया गया है तो इसमें कोटलिन का भी होगा, जावा का भी होगा, हर चीज़ होगा, ठीक है। असिस्ट में क्या क्या यूजफुल है, क्या क्या यूजेज है यहाँ पे होगा। अगर आप एक अच्छा तरीके का डेवलपर है तो आपको पता होगा, या बिगनर भी है तो आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे जा लेते हैं टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या है कि इसमें जो है एक सिंपल सा टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि नोटबुक होता है, नोटपैड होता है, उस टाइप से यहाँ पे नोटिस लिख सकते हैं। अगर आप एक एडवांस लेवल के हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपको कोडिंग अगर आपको जो कोड्स होता है उसको आपको एडिट करना है तो यहाँ पे सिंटैक्स पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है बैट, C++, CSS, HTML, JSON, जावास्क्रिप्ट, जो भी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ से आप जो है उसको भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी मेरे पास कोड्स है तो इसको हम एडिट कर सकते हैं जैसे यहाँ से, ठीक है। तो जावा का भी है, यहाँ पे हर लैंग्वेज का यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जान सकते हैं। उसके बाद नीचे जानते हैं, इसको हम लोग जो है बैक कर देते हैं। यहाँ से बैक करने पे आपको दो चीज़ें ऑप्शन ओपन होती है, सेव एंड एग्जिट और डोंट सेव। डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी चीज़ सेव नहीं होगा, और सेव एग्जिट करेंगे तो आपका जो है डाटा वहाँ पे सेव रहेगा। उसके बाद टर्मिनल जो है मतलब हैकर के लिए यूजफुल है, ठीक है। और एक्टिविटी क्लाइंट, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक्टिविटी रिकॉर्ड के बारे में जो भी चीज़ आपने यूज किया है वो सारा यहाँ पे दिखाएगा। तो स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाने लगेगा। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो यही था आज के एप्लीकेशन में। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, ठीक है। मैं यूज करता हूँ, ठीक है। अगर एप्लीकेशन को मोड बनाना होता है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पिक्सल ऐप का मोड एप्लीकेशन बना रखा है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ मेरा पिक्सल ऐप कहाँ है। मैंने पिक्सल ऐप का जो है मोड एप्लीकेशन बनाया। अगर आपको मेरा बनाया गया मोड एप्लीकेशन आपको चाहिए तो बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइए, ठीक है।
क्योंकि मैं यहाँ पे जो है ऑलरेडी सारा जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह स्केच वगैरह देता रहता हूँ, जैसे कि एमटी मैनेजर डाउनलोड का यहाँ पे लिंक दे रखा हूँ। इस पर आप अगर आप क्लिक करते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने अब रिसेंटली में जो है स्केचवेयर का एक प्रोजेक्ट सेंड किया है, एजुकेशन ऐप, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।